यह कहानी है एक पुराने गांव पालमपुर की, जहां वक्त थम सा गया था। इस गांव में एक स्कूल था, दीनानाथ इंटर कॉलेज, जो अब वीरान हो चला था। गांव में अजीब सी डरावनी खामोशी थी। एक दिन एक नए शिक्षक की नियुक्ति होती है। अर्जुन दास, एक तेज दिमाग, मजबूत इरादों और बहादुर दिल वाला इंसान। यह उसकी पहली पोस्टिंग थी और वह जोश से भरा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना ऐसे अंधेरे रहस्यों से होने वाला है जो रूह को हिला दे। अर्जुन दास जब पहली बार दीनानाथ इंटर कॉलेज पहुंचा तो स्कूल लगभग सूना था। कुछ ही बच्चे थे, वो भी सहमे हुए। मासूम चेहरों पर डर की स्याही थी। किसी ने न जवाब दिया न सवाल पूछा। उसे यह बात खटकने लगी। वह गांव के सरपंच से जाकर पूछता है। सरपंच धीरे से, साहब वहां मत जाया करो। उस स्कूल में 20 बच्चे कभी लौटे ही नहीं। और उनके बाद सब बदल गया। अर्जुन दास को यह सब सुनकर चैन नहीं आता। वह बच्चों से बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे एक बच्चा सोहम बोल उठता है। सोहम सर, वो 20 बच्चे दीनानाथ मास्टर उन्हें रात में बुलाते थे, जंगल के पास वाले पुराने क्वार्टर में। फिर वो कभी नहीं लौटे। अर्जुन चौंक जाता है। उसे याद आता है स्कूल के पीछे एक जर्जर कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। एक रात अर्जुन उस कमरे में जाता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर अंधेरा और बदबू थी। दीवारों पर बच्चों की चीखों की परछाइयां थी। वहीं उसे एक पुराना रजिस्टर मिलता है जिसमें 20 बच्चों के नाम और कुछ भयानक रेखाचित्र बने होते हैं। उसी समय अर्जुन को पीछे से एक ठंडी हवा लगती है और सामने प्रकट होता है दीनानाथ की आत्मा। उसका चेहरा विकृत, आंखें जलती हुई और हाथों में लोहे की छड़ी। दीनानाथ भयंकर आवाज में, वो मेरे थे, वो मेरे ज्ञान के पुजारी बनने वाले थे। उन्होंने मुझे धोखा दिया और अब मैं सबको ले जाऊंगा। अर्जुन को धीरे धीरे सब समझ आता है। दरअसल दीनानाथ बच्चों पर तांत्रिक प्रयोग करता था, लेकिन एक दिन बच्चों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी लाश उसी कमरे में छिपा दी। पर उसकी आत्मा मर नहीं पाई। वो अब भी उन बच्चों को ढूंढ रही थी। अर्जुन उन 20 बच्चों की आत्माओं से बात करता है जो अब खुद डरे हुए भटकते हैं। वे माफी मांगते हैं। अर्जुन उन्हें मुक्त करने की कसम खाता है। अर्जुन एक तांत्रिक संत से मिलता है, बाबा अग्निनाथ, जो उसे एक यंत्र और मंत्र देता है। फिर एक रात अर्जुन आत्मा का सामना करता है। मंत्रों से उसकी शक्ति को कमजोर करता है। आत्मा चीखती है, बदले की धमकी देती है, लेकिन अर्जुन डटा रहता है। आखिरी बार दीनानाथ चीखता है, मैं फिर लौटूंगा, और फिर आग की लपटों में समा जाता है। स्कूल में अब फिर से बच्चे आने लगे। अर्जुन दास की बहादुरी गांव में मशहूर हो जाती है। लेकिन हर पूर्णिमा की रात स्कूल के पीछे वाला कमरा अब भी कभी कभी अपने आप खुलता है। क्या दीनानाथ वाकई गया, या वो अब भी किसी नए शरीर की तलाश में है?